आज हम ताइवान के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इंटरनेशनल अफेयर्स में आज ताइवान एक चर्चा का मुद्दा बना हुआ है और अभी हाल में जो है ताइवान के ऊपर जो टेंशन है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे डिफरेंट डायमेंशन से। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि आज जो है यूएस के और चाइना की जो रिलेशन है काफ़ी डिस्टर्ब हो चुके हैं। और क्यों हो चुके हैं? क्योंकि हाल में अभी जो है अमेरिका की जो संसद है, जैसे कांग्रेस कहा जाता है, वहाँ की जो स्पीकर हैं, राइट, वहाँ जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, अमेरिका की जो संसद है उसमें जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसकी जो स्पीकर हैं जिनका नाम है नैन्सी पेलोसी। तो इनका भी रिसेंटली जो है वो ताइवान विजिट हुआ है, जबकि चाइना ने कह सकते हैं कि वार्निंग दिया था कि आप जो है हमारे इंटरनल अफेयर्स में जो है आप इंटरफेरेंस न करें और आप मेरी बिना परमिशन के जो है, मेरी बिना अनुमति के जो है आप ताइवान नहीं जा सकते हैं। मतलब इस तरीके का चाइना का अपना रुख है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है। और इतनी चेतावनी के बाद भी अमेरिका की जो स्पीकर हैं वो वहाँ ताइवान गई और उन्होंने अपना जो है विजिट, जो ऑफिशियल विजिट है, वो कंप्लीट किया। तो इस विजिट से जो है काफ़ी टेंशन हो चुका है। पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी जो है इस चीज़ को देख रही है। चाइना ने कहा है कि आप आग से खेल रहे हैं, क्योंकि जब नैन्सी पेलोसी जो हैं जब वहाँ ताइवान लैंड कर रही थी तो काफ़ी जो है उनकी सिक्योरिटी को ध्यान में अमेरिका ने रखा हुआ था। और बहुत सारे लोग जो हैं, उनके जो फ्लाइट जब लैंड कर रही थी तो बहुत सारे लोग उस पर नज़र टिकाए हुए थे और इस चीज़ को जो है ऑब्जर्व कर रहे थे कि क्या चल रहा है। क्योंकि चाइना ने जो वार्निंग दिया था, तो चाइना की वार्निंग से अमेरिका की जो इज्जत है उसको भी एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक चैलेंजिंग था। ये उनको जाना ही था, क्योंकि अमेरिका का आज जिस तरीके से रेपुटेशन थोड़ा सा कम हो रहा है, चाहे वो यूक्रेन के मैटर में आप देख सकते हैं, साथ ही साथ अगर आप अफगानिस्तान की बात करेंगे तो अफगानिस्तान में भी जिस तरीके से अमेरिका वापस हुआ है, तो अमेरिका की जो एक वर्ल्ड कम्युनिटी में जो उसका रेपुटेशन है वो खराब हुआ है। तो यहाँ पर जो चाइना ने चैलेंज जब किया तो कह सकते हैं कि इस चीज़ को अमेरिका ने इस यात्रा को कह सकते हैं कंप्लीट किया। और यात्रा की कंप्लीट होने के बाद जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो है काफ़ी टेंशन बढ़ गया है, क्योंकि लोग जो है इसका कंपेरिजन जो कर रहे हैं वो रशिया और यूक्रेन से कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी जो हाल में चाइना ने क्या किया है कि जो ताइवान के चारों तरफ जो है एक मिलिट्री एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर दी हैं, तो एक टेंशन भरा माहौल जो है पूरी दुनिया में हो गया है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये तो न्यूज़ है, जो मैंने न्यूज़ की बात आपसे की है कि वार्निंग होने के बाद भी जो है ये विजिट कंप्लीट हुआ। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूएस जो है कह सकते हैं कि क्या वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करता है क्या, या और ये वन चाइना पॉलिसी है क्या। वन चाइना पॉलिसी का मतलब ये है कि चाइना जो है वो ये मानता है कि ताइवान जो है उसका एक राज्य है, उसका एक प्रोविंस है, और इस तरीके से जो है हांगकांग है या फिर ताइवान है, इसको जो है वो अपना ही पार्ट मानता है और ये वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत आता है। मतलब चाइना का मानना ये है कि अगर आप हमारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं तो आपको वन चाइना पॉलिसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो वन चाइना पॉलिसी आप समझ चुके होंगे कि जिसमें जो है वह ताइवान को अपना एक हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान का स्टैंड ये है कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं और इंडिपेंडेंट जो है कह सकते हैं स्टेट हैं, इंडिपेंडेंट जो है हम कंट्री हैं, ऐसा ताइवान मानता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो है बात समझी। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी लगभग जो है 15 कंट्रीज जो ऐसे हैं जिन्होंने ताइवान को रिकॉग्नाइज किया है एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री, और उनको जो है उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है ऑफिशियल उनके साथ में है। क्योंकि चाइना का मानना है कि चूँकि ताइवान उनका एक प्रोविंस है, तो अगर आपको ताइवान के साथ रिलेशन करने हैं तो बाया चैनल चाइना के द्वारा मतलब आपको जाना पड़ेगा। आप डायरेक्टली ताइवान से जो है अपना रिलेशन नहीं रख सकते हैं। आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन अगर हम डायरेक्टली जो है ताइवान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन रखते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये तो बात मैंने आपको बताई कि दुनिया की जो है कह सकते हैं कि किस तरीके से जो है दुनिया इस चीज़ को देखती है। तो इसमें
15 कंट्रीज ऐसे हैं, मैं आपको बताना फिर से चाहता हूँ कि 15 देश ऐसे हैं जिसमें जो है इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं। क्या रिकॉग्नाइज करते हैं? रिकॉग्नाइज ये करते हैं कि ये जो है ये ताइवान जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में है। अब वन चाइना पॉलिसी जो चाइना की है, जिसमें ताइवान को अपना वो इंटीग्रल पार्ट मानता है, तो ऐसे में जो ये विजिट हुई है बिना चाइना की परमिशन के, और ताइवान में अमेरिका ये कहता है कि हम ताइवान में जो है कह सकते हैं कि वहाँ डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करेंगे, वहाँ की सिक्योरिटी के लिए हम जो है कह सकते हैं कि उनको सुरक्षा मुहैया कराएंगे, क्योंकि आपको मालूम होगा कि अमेरिका जो है अपने डिफेंस के बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो बेचता है, राइट, इसको ताइवान को। तो यहाँ पे ये बात समझ में आई हमको कि जो वन चाइना पॉलिसी क्या है, अमेरिका का क्या स्टैंड है। अमेरिका का स्टैंड ये है कि अमेरिका भी वन चाइना पॉलिसी को जो है वो सपोर्ट करता रहा है, लेकिन अभी जो है इस कह सकते हैं विजिट के बाद जो है ये चीज़ जो है कह सकते हैं कि एक टेंशन भरा माहौल हो गया है, और ये चाइना की मान के चल रहा है कि आप हमारा जो वन चाइना पॉलिसी है आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, आपकी जरूरत कैसे है कि आप जो है डायरेक्टली हमारे बिना परमिशन के आप ताइवान में विजिट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये, और अमेरिका का मानना है कि हम वहाँ डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, सिक्योरिटी मुहैया कराना चाहते हैं, और इसीलिए जो है अमेरिका जो है अपने जो वेपन्स हैं वो उनको ताइवान को बेचता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो हमारे यूनाइटेड नेशंस का अभी वहाँ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, राइट, महासचिव जो वहाँ के हैं, जो गुटेरस साहब हैं, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने भी जो है अभी एक स्टेटमेंट दिया है कि हम वन चाइना पॉलिसी को रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये तो हो गया यूनाइटेड नेशंस का स्टैंड। आसियान कंट्रीज ने क्या कहा है, थोड़ा सा मैं आपको वो बता देता हूँ कि भी आसियान का कहना यह है, आसियान मेंबर सपोर्ट फॉर देयर रिस्पेक्टिव वन चाइना पॉलिसी, मतलब हम लोग जो है वन चाइना पॉलिसी को रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको इंडिया की थोड़ी सी बात बता देता हूँ कि इंडिया का क्या पोजीशन है इस मामले में। तो इंडिया के साथ सबसे खास बात यह है कि इंडिया ने जो है वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट किया है। ये हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब हैं, उन्होंने भी सपोर्ट किया था, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, उन्होंने भी सपोर्ट किया था। लेकिन आपने देखा होगा कि बीच में गलवान का जो इंसिडेंट हुआ है, और वो जो LAC का जो रिस्पेक्ट नहीं करता है, ऐसी कंडीशन में हमने अभी जो है ताइवान के साथ अपने रिलेशन को जो है इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब हम लोग जो है अभी इस स्टेप की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये इंडिया का स्टैंड है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो ये एपिसोड हुआ है इसमें कौन कौन से कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने जो अमेरिका की जो स्पीकर हैं उन्होंने जो विजिट किया है उसको कंडेम किया है, मतलब ये चाइना की फेवर में है। तो इसमें कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जैसे कि रशिया है, रशिया ने भी इसको जो है कंडेम किया है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ईरान ने भी ऐसा किया है, और इवन मैं आपको बताना चाहता हूँ बेलारूस है, नॉर्थ कोरिया है, क्यूबा है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, और म्यांमार में जो जुंटा गवर्नमेंट है उसने जो है अपोज किया है इस विजिट को। थोड़ा हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान का क्या रुख रहा है इस तरफ, इस स्टैंड को लेकर। तो पाकिस्तान की सबसे खास बात मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने भी जो है वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं। और उन्होंने ये कहा है कि जो चाइना की जो सॉवरेनिटी है, वहाँ की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, राइट, उसको कहना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, और किसी के जो इंटरनल मैटर में है या इंटरनल अफेयर्स में है हमें जो है इंटरफेरेंस से बचना चाहिए, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। तालिबान का कहना है क्या है, तालिबान रिजीम जो है उन्होंने भी जो है वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट किया है। इवन चाइना ने कहा है कि आप जो है आपसे खेल रहे हैं। अब हम भारत की बात कर लेते हैं। तो भारत के बारे में आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे कि पहले आपको बता चुका हूँ कि भारत ने हमेशा जो है, चाहे मैंने आपको पहले भी बताया कि नेहरू साहब हैं, अटल बिहारी वाजपेयी साहब हैं, इन्होंने जो है वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट किया। लेकिन जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि गलवान का जो एपिसोड हुआ है, जो इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद से जो है भारत ने ताइवान के साथ अपने रिलेशन को जो है कह सकते हैं बढ़ाना स्टार्ट किया है, हमारे रिलेशन को स्ट्रेंथन करना स्टार्ट किया है। इवन हमारा जो ताइपे में ऑफिस भी है, डिप्लोमेटिक रिलेशन भी है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको कि अभी जो रूलिंग पार्टी है, राइट, रूलिंग पार्टी बीजेपी की जो है, मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, उसके 2 MPs जो है उन्होंने वहाँ पे जो है जब शपथ ग्रहण प्रक्रिया वहाँ हो रही थी ताइवान में, तो हमने वर्चुअल मोड में वो 2 MPs ने पार्टिसिपेट भी किया। मतलब भारत ताइवान को कहीं ना कहीं जो है
हमारे रिलेशन जो है अभी स्ट्रेंथन हो रहे हैं। अब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि जो ताइवान है, ताइवान का इम्पैक्ट क्या होगा चाइना के ऊपर, मतलब ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आपको ये समझना चाहिए कि चाइना और ताइवान के बीच में जो रिलेशन है वो काफ़ी कह सकते हैं कि इकोनॉमिक रिलेशन है। इकोनॉमिक रिलेशन इसलिए, इकोनॉमिक रिलेशन के चलते जो चाइना है आज पूरे दुनिया में जो है सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में सामने आया है। मतलब कहीं ना कहीं जो है चाइना और ताइवान एक दूसरे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी ताइवान जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जैसे कि इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, न्यूजीलैंड में इन्वेस्ट कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ताइवान पूरी दुनिया के लिए क्या मायने रखता है, क्या महत्व रखता है। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि जो ताइवान है वहाँ पे सेमीकंडक्टर्स के लिए काफ़ी जाना जाता है और वहाँ पे चिप बनते हैं। और चिप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, जैसे कि लैपटॉप है, फ़ोन है, घड़ी है, इनके लिए जो है चिप बनाने का काम ताइवान में होता है। तो ताइवान पूरी दुनिया के लिए जो है काफ़ी कह सकते हैं, ताइवान की जो इकोनॉमी है पूरी दुनिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप समझ चुके होंगे कि उसका क्या इम्पोर्टेंस है। अब हम आगे की बात ये करेंगे कि आज इस समय जो है आप देख सकते हैं कि क्या ये सही समय होगा कि जब भारत की जो विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी है, जिसके तहत हमने जो है वन चाइना पॉलिसी को पहले सपोर्ट करते रहे हैं, तो क्या आज ये समय आ गया है कि हम वन चाइना पॉलिसी के अगेंस्ट जाएं, राइट? ये क्या समय आ गया है? मैं आपसे यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज चाइना जो है भारत की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मतलब मैं आपको बीच में ये कहना चाहूँगा, आपको ये समझाना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं, उसी तरीके से चाइना जो है कभी भी जो है इस चीज़ का रिस्पेक्ट नहीं करता है, राइट? चाहे वो हमने आपको बताया कि गलवान का जो इंसिडेंट हुआ है, उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, राइट, पीयूके जो है, पीयूके में अगर आप देखेंगे तो वहाँ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है और पीओके भारत का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो ऐसे में भारत की जो सॉवरेनिटी जो है और जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, कहीं ना कहीं उसको वायलेट चाइना करता है, क्योंकि वहाँ उसका जो प्रोजेक्ट चल रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो जब चाइना जो है हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सपोर्ट नहीं करता है, तो निश्चित रूप से ये समय आ गया है कि हम जो है अपने जो वन चाइना पॉलिसी उस पर पुनर्विचार करें और हम जो है कह सकते हैं अपने ताइवान के साथ जो रिलेशन है उसको आगे इस्टेब्लिश करें। तो मुझे लगता है कि ये सारा जो मुद्दा है, जो चर्चा में है, इस पर आपको समझ में आया होगा और भारत को क्या रुख अपनाना चाहिए ये भी आपको समझ में आया होगा। हम नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।